देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस आमियों का वक्त का ज़िया है, मैं तो आपके सामने अभी कह दिया। अच्छा, फिर सोल्यूशन क्या है सर इन मामला से जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है बहरान की? बुरहान की तो कोई सूरत हाल मैं नहीं समझता कोई ऐसी सूरत हाल है कि हमने कह दिया हुआ है कि ये हमारे पास ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये देश से अलग-अलग के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इररिपेयरेबल नुकसान पहुंचेगा वफाक को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ। काफी अरसे से इस बात के हवाले से बहस चल रही है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन में किसी भी तौर पे मामला तय हो सकेंगे या नहीं। कल इसी हवाले से अदालत में एक अहम कार्रवाई हुई और अहम समाअत के बाद जो नतीजा निकला कि कल से आज 2 बार ये हुकूमती बैठक हो चुकी है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, यकीनी तौर पर यह एक अहम मरहला होगा। कल एक और बड़ी अहम बात हुई, एक और अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट हासिल किया और किसी तौर पर इस बात को भी यकीनी बनाया कि उनके तमाम तर इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं। ये बात जरूर कही जा रही है कि जो हुकूमती रवैया है या अपोजिशन का जो रवैया है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में यानी कि अदलिया के अहाते में या अदलिया के सामने कुछ और होता है और जब ये मामला तकारीर की तरफ आता है, पार्लियामेंट में आता है, तो फिर अंदाजे बयान तब्दील हो जाता है। क्या कार्रवाई हुई और अब आगे क्या होने जा रहा है, यकीनी तौर पे एक बड़ा अहम सवाल होने जा रहा है, क्योंकि खान साहब ने आज भी अपने एक स्टेटमेंट में ये कह दिया कि किसी भी तौर पे इंतखाबात में ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी और इंतखाबात अगर होने हैं तो असम्बलियां फिल फौर तहलील होनी चाहिए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब मुकीम अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूके से हमें ज्वाइन करें। साथ में हमें ज्वाइन करें जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, यकीनी तौर पर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुकीम साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कल से लेकर आज तक जो डेवलपमेंट हुई, हमने देखा कि काफी अरसे से कहा जा रहा था मुख्तलिफ पॉकेट से, मीडिया से भी, कि मिल बैठना होगा, गुफ्तगू करनी होगी, डायलॉग्स करने होंगे। डायलॉग्स का मरहला अब शुरू हो चुका। क्या नजर आ रहा है कि डायलॉग्स का अगला फेज क्या होगा? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। ये इस वक्त का मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हर आदमी यही जानना चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है मुज़ाकरात से पहले भी हुई और बाद में भी अभी जिस तरह ये गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर कर रहा है। कल जो एक स्टेटमेंट दिया आज़म सवाती साहब ने कि सेनेट के चेयरमैन जिनकी सालसी में समझ लें या जिनकी वो चैम्बर के में जो वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने कहा वो तो एस्टेब्लिशमेंट का दलाल है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा आज कोर्ट की हियरिंग के बाद के अगर तो वो जल्द इलेक्शन पे मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं फवाद चौधरी और असद क्या नाम है शाह महमूद कुरैशी से कहूँगा कि बात। मैं मुकीम साहब ये बयान बता देता हूं एग्जैक्टली खान साहब ने कहा क्या था। आज खान साहब जब अदलिया में अदालत में पेश हुआ और उनकी जो जमानत उसको मंजूर किया गया, तो जमानत के बाद जहां पे हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों का अमल जारी था, तो वहीं पे खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स वो भी बता देते ताकि नाज़रीन को भी पता चल सके। आज हाईकोर्ट में जब खान साहब पेश हुए तो ये कहा गया कि हुकूमत फौरी असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो बात करें, सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। गेंद हुकूमती कोर्ट में है, एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं, हम आइन के साथ खड़े हैं और हमारा मुआवजा पीडीएम से ना करें। जो 14 मई को इलेक्शन की तारीख गुजर गई तो आइन टूट जाएगा, आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा इसकी बात चलेगी। कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया कि जिन्होंने इनको हम पर मुसलत किया। बहुत सी चीजें पता है मगर यह कौमी सलामती का मसला है, नहीं चाहता कि कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए और मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो ये काफी हार्ड लाइन लिया आज खान साहब ने। एक बार फिर से लग रहा था कि जब मामला बढ़ेंगे डायलॉग की तरफ तो इस तरह का रवैया देखने को नहीं आएगा, लेकिन आज खान साहब की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी कुछ इसी तरह के बयान आता है। देखिए मुनीर साहब, ये सिर्फ टाइम बाइंग हो रही है, यहाँ पे सिंसियरिटी के साथ तो कोई ये बात ही नहीं हो रही। और पहली बात यह है, अगर कानून की अमलदारी और पासदारी होती तो इस स्टेज तक तो आना ही नहीं था। ये क्या कोई नर्सरी के बच्चों का कोई इशू है कि जिसको समझने के लिए और समझाने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी? जो कानून की मंशा है या जो कानून आपने बनाया हुआ है या जिस आइन को आप फॉलो करते हैं, वो तो उसकी अमलदारी या उसमें बिलीव जो है वो कहीं से हमें नज़र नहीं आता। ये सब एक बचगाना और मज़ाक़-ख़ेज़ सूरत-ए-हाल है। इसको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से।
ये चीज अदालत में गई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? कि जब एक आइन आपके पास है, उसने एक डायरेक्शन दी हुई है, आपने कानून साजी की हुई है, आप उस 1973 के आइन की कस्में उठाते हुए पागल नहीं हो जाते। आज तक दावे हमारे ख़त्म नहीं होते, हम दुनिया का एक बड़ा मुत्तफ़िक़ा और तहरीरी आइन रखते हैं और हम एक इस्लामी जमहूरिया हैं। अब पता नहीं वो जमहूरिया कहाँ गई, वो मुत्तफ़िक़ा आइन कहाँ गया, वो कानून साजी करने वाले कहाँ गए, वो उस पर यकीन और ईमान रखने वाले कहाँ हैं? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। अब अदालत हुक्म देती है तो हर इदारा हाथ खड़े कर देता है। अदालत पहले कुछ और लाइन ले रही थी, अब लोगों को उसमें से जो है कुछ और नज़र आना शुरू हो गया है कि जी अदालत ने वो आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग क्यों नहीं शुरू कर दी। ये तो लोगों की ख्वाहिशात हैं। तो इसमें एक, जिसे कहना चाहिए, एक फजूल किस्म की बहस में कौम को डाल दिया है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये शायद ये बात यहां तक पहुंचती है। इनफैक्ट कल सिराजुल हक साहब की मैं गुफ्तगू भी सुना था, वो कह रहे थे कि शायद ये मामला अदालत में ना जाता और इससे पहले ही हल हो जाता तो बहुत बेहतर था, या पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मामला तय कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन जहांगीर साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरूर ऐड करें, क्योंकि सवाल फिर यही हो रहा है कि डायलॉग्स तो शुरू हो गए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है जो डायलॉग शुरू करने पड़े हैं। क्या ये सवाल सही है कि डायलॉग शुरू करने पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के तहत, या दोनों तरफ ये बात की ख्वाहिश थी कि डायलॉग शुरू हो जाए? देखिए मुनीर, एक बहुत फरसुदा तरीका है ये जो सियासत का, ये जो करते हैं, एक तरफ डायलॉग रखते हैं, दूसरी तरफ डेडलॉक रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये कशमकश की जो फजा बनाते हैं, इसके अंदर ये जाते हैं और एक तो स्ट्रेस डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, आसाब तोड़ना चाहते हैं, हराना चाहते हैं अपने लोगों को, अपनी पॉपुलैरिटी जिस सर्किल में उसके दिखाना चाहते हैं कि हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके मुफाद में कोई आता है तो बड़े से बड़ा समझौता कर चुके होते हैं। कश्मीर पे भी समझौता हुआ है और पता भी नहीं चला हमें ये जो सपूतर ढाका हुआ, हम अलग हो गए और हमारे वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि अब तुम उधर हम इधर। बहुत सारे खेल होते हैं, ये सियासत के बड़े तरीके हैं। इस पर आप ये नहीं देखें, ये जो गोला बारूद कर रहे हैं, मैंने खुद उसके ऊपर स्क्रीन पे देखा कि वहाँ जो है वो एक दूसरे से बड़ी हंसमुख से खुशगवारी की कैफियत, और जो उसका एलामिया आया है वो जो ऑफिशियली तो नहीं है, उसमें कहा गया है कि बड़े खुशगवार जो है वो डायलॉग में, खुशगवार कौन से में, और बाहर वही आके जो डायलॉग उसमें बैठे थे वो आके गोलाबारी करते हैं और इस हद तक चले जाते हैं, एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि वो समझे कि कोई रास्ता बंद हो गया है, अब ये दूसरे का रास्ता कबूल कर लिया जाए। ये पुरानी से रास्ते अभी, और इससे क्या होता है, ये बिल्कुल बात कही तो जो भी कुछ होता है इसमें इमरजेंसी भी गुंजाइश होती है। ये भी तो आइन में है ना कि इमरजेंसी लग सकती है, ये भी तो प्रोविजन है कि ये गुंजाइश निकालती है, फिर नजर जरूरत के तहत ये एस्टेब्लिश मार्शल ले आती है, और 30-35 साल आपने इस तरह जाया किए। अगर इनकी जो पॉलिटिकल जो विजडम होती है इनमें, अगर उनकी काम कर रही होती है, इनको कुर्सी के अलावा भी कुछ कौमी मुफाद या सियासत या रियासत नजर आ रही होती है तो उसकी कदर करते हैं और वे ऑफ निकालते हैं। और हमारी अगर अदलिया को देखें, अदलिया को भी जो है वो डेडलॉक की, अभी उन्होंने कल कुछ और कहा, इससे पहले जो है उनको कुछ और नजर आ रहा था, अब उन्हें कहते हैं कि डेडलॉक जो है वो हम नहीं करते हैं, हम वे आउट देते हैं। उन्होंने भी कोई सॉफ्टवेयर कॉर्नर और कुशन जो है ढूंढा है। अगर ऐसा होता है, लेकिन जहांगीर साहब, अगर अदलिया का आप सॉफ्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं, अगर अदलिया सॉफ्ट कुशन ना रखती और कोई फैसला देती तो फिर आप और हम, या फिर ये जो मौजूदा सियासी जो टोला है, यही कल को इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर तनकीद करता, इस फैसले को के ऊपर गुफ्तगू करता, उसको तनकीद का निशाना बनाता। तो अदलिया ने तो मौका दिया है ना, अदलिया ने ये तो फिर भी कहीं नहीं कहा कि आज आप अगर कुछ नहीं करते तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अदलिया के पास तो एटलीस्ट लास्ट वर्ड मौजूद है। ग्रेजुअली चीजें जो है वो सॉफ्ट की जा रही है, गुंजाइश निकाली जा रही है, क्योंकि अदलिया को भी मालूम है कि उसके अंदर स्प्लिट है और 8 और 7 का फर्क महसूस हो रहा है। वो जजेस तो नजर भी नहीं आ रहे, कहीं भी नजर नहीं आ रहे, और कहीं उनका बयान आ रहा है
इससे बचने के लिए एक यही रास्ता है कि कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, एक राहदारी निकाली जाए जिससे मसाइल का हल हो। ये भी जानबूझ के किया जा रहा है, वरना तो ऐसा लगता था कि ये जो हेयरिंग होती है, जो पहली जो हेयरिंग हुई है, 2 हेयरिंग हो गए, इसके अंदर तो सब कुछ साफ होता था, स्लिप हो जाता है, वजीर आजम चले जाते हैं, वजीर आजम ने एतमाद का वोट ले लिया है, एतमाद का वोट जो है उसके अंदर तो काउंट ही नहीं है कि उनके खिलाफ कितने वोट पड़े। हाँ, ये जरूर है कि मेजोरिटी इनकी है, 13 जमातें हैं, उसके 13 नुमाइंदे ये उनकी है, उसको मिला के तो इनकी मेजोरिटी बनती है। लेकिन इसमें सब वो एक धमकी वाली बातें हैं कि उन्होंने अपना पावर दिखाया कि पार्लियामेंट में है, ये हमारी मेजोरिटी है, ये हमारे साथ खड़े हैं। अरे 13 जमातें तो वैसे ही आपके साथ खड़ी है ना, उसमें कौन सी हैरत की बात है और इसमें कौन सी मेजोरिटी की बात है। एक पार्टी से आपका मुकाबला है, उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में ही कहा जा रहा है कि 70% पॉपुलैरिटी पब्लिक जो है फेम और कबूलियत उसके पास है। जब ऐसी सूरत में है, आप ये सारे तमाशे करते रहे और ये हमारे अवाम तो आदि हो चुके हैं। अब वो एक तरफ जहांगीर साहब, आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, तमाशा। क्या ये दरअसल कोई ड्रामा है या तमाशा ही रचाया जा रहा है? क्योंकि एट द एंड सबको पता है जो इंटरनली जो मामला है वो कहां पे तय हो रहे हैं और कैसे तय हो रहे हैं, सिर्फ टाइमिंग के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जा रही है कि वो किस अंदाज में होंगे। देखिए मुनीर, ये दोनों पार्टी ये की कोशिश है, ये हुकूमत की भी, हज़्ब इख्तिलाफ की भी, इमरान खान की भी, इतना प्रेशर क्रिएट करो कि तीसरी कुव्वत जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसे बैसाखी कहते हैं, कहीं ना कहीं वो आ जाए, जमहूरियत को बचाने के नाम पर आ जाए और किसी ने कुछ को फेवर करे। और फेवर इन दोनों को सूट करता है। तो तारीख गवाह है कि ये जो इत्तेहाद है इनके साथ, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़े रहे, इनको बैसाखियां नहीं फराम की। अब इन्होंने 3.5 साल ये अकेले रहे, खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि भाई ये तो फैसले ही हमारे नहीं थे, ये तो बाजवा साहब के फैसले थे, ये तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के फैसले थे। अबे भाई, आपने हुकूमत की, आपने हलफ उठाया, ये उसमें बताया कि ये वजीर आजम है और इसका ये हलफ है, इसकी पाबंदी करने की, उसमें लिखा हुआ था कि आप हुकूमत आपके पास हो, वजीर आजम आप हो और आप बाजवा साहब के कहने पे जो है टॉपल कर दें, असेंबलियां तोड़ दें। जहांगीर साहब मैं आपको यार थोड़ी देर रोकूंगा, मुकीम साहब से मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर ऐड ऑन करें कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर है, हमने देखा कि 2-4 रोज पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक साबका आर्मी चीफ के हवाले से गुफ्तगू की, उसको भी कहा गया कि कहीं ना कहीं पीडीएम की तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पर यूज किया गया। उसी के फौरन बाद खान साहब ने भी एक बयान दिया और उसमें भी उन्हीं साबका आर्मी चीफ के हवाले से जो गुफ्तगू की गई। तो क्या ये दोनों तरफ से एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है कि, या ये कहा जाए कि कहा जा रहा है, एक सिग्नलिंग की जा रही है कि हमारे साथ आए वरना तो फिर बहुत कुछ एक्सपोज हो। आज खान साहब ने भी कुछ इस तरह की बात की है, तो आपको भी ऐसा लगता है मुकीम साहब? जहांगीर साहब मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं जहांगीर साहब। जी मुकीम साहब। देखिए, वो दोनों तरफ से अप्रोच यही है कि हम भी तो पड़े हैं राहों में, और दूसरी जानिब यह है कि वो सानू भी ले चल नाल वे बहु सोनी गड्डी वालिया। ये मतलब ये तो बबांगे दो सोनी जीप वालिया ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे जी सोनी जीप वालिया ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, कोई जीपी की तरफ जीप या वीगो इस तरह। तो तवज्जो दिलाओ नोटिस होता ना, कि वो ये तवज्जो दिलाओ नोटिस हो रहा है कि जनाब हम सानू भी लिफ्ट करा दो, और ये सियासतदान अपनी नाअहली प्रूव कर रहा है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये अब आप बताइए कि दोनों पार्टियां ये बता रही हैं जनरल बाजवा ये कुछ करता रहा, वो अल्लाह के बंदो फिर उसे एक्सटेंशन तुम सारों ने मिलके क्यों दी थी हाथ बांध के? फिर मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप हुकूमत चला सकें 80-80 वुज़रा के साथ, और आपको एक जज आगे, एक चीफ जस्टिस आगे लगा लेता है, वो साकिब निसार के पीछे बर्छियां लेके पड़े हुए हैं, ये बाजवा को इल्जाम दे रहे हैं। अगर वो बाजवा साहब हैं वो फैज हमीद पे डाल दे निकल जाते हैं। मतलब कोई चूचू का मुरब्बा है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि एक 22 ग्रेड का ऑफिसर ही होता है ना, चीफ जस्टिस भी और अपना ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी। तो आपका क्या मतलब है? ये 24 करोड़ अवाम जो है ये एक 22 ग्रेड के अफसर की मार है सारी, और ये जो अपने आप को फॉरेन क्वालिफाइड, ये जो आपको बड़ा तजर्बेकार और ये आपको अशवरों पर मबनी अपना पोर्टफोलियो बताते हैं सियासतदान, वो ये इस काबिल नहीं है कि ये अपने, यानी कौन सा ऐसा वो मसला है जिस पर ये कोई रायजनी नहीं करते
या ये बयानबाजी नहीं करते तो और फिर बाद में कहते थे हमें तो पता ही नहीं था कि Right. यहाँ तो इतने हालात खराब थे, जब हमने हुकूमत ली तो हमें तब पता लगा। और भाई अंधे हो तुम बेबसीरत हो, तुम बेबसारत हो, क्या मसला है तुम्हें? सही है मुकीम साहब, ये मुकीम साहब इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि शायद दावे हर बार होते हैं और एट द एंड जब डिलीवरेंस की बात आती है तो फिर बहुत कुछ रवैयों में तब्दीली आ जाती है। लेकिन एक ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जरूर छोड़े जाएंगे, क्योंकि ये जो डायलॉग्स हो रहे हैं, ये जरूर कहा जा रहा है कि इस वक्त दोनों अतराफ को सूट क्या करता है। क्या खान साहब खुद भी इस फेवर में है, या तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब को भी सूट करता है कि महज पंजाब के इलेक्शंस हो जाए और फिर वफाक के इलेक्शंस में ताखीर हो, या पीडीएम को सूट करता है कि कुछ अरसा पहले, क्योंकि अगस्त में तो असेंबलियां ऑलरेडी अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगी, तो क्या अगस्त के बाद भी इलेक्शंस कराना उन्हें सूट करता है? नहीं, इसकी और बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस आमियों का वक्त का ज़िया है, मैं तो आपके सामने अभी कह दिया। अच्छा, फिर सोल्यूशन क्या है सर इन मामला पे जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है बहरान की? बुरहान की तो कोई सूरत हाल मैं नहीं समझता कोई ऐसी सूरत हाल है कि हमने कह दिया हुआ है कि ये हमारे पास ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये देश से अलग-अलग के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इररिपेयरेबल नुकसान पहुंचेगा वफाक को। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि किस अंदाज से आगे के मामला तय होंगे, दोनों पार्टीज को सूट क्या करता है। तजियाकारों का यह कहना है कि शायद तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब को यह सूट भी नहीं करता कि इस वक्त सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस हो जाएं, और अगर सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस होते हैं तो उनका असल हदफ जो कि वजीर आजम का हाउस है वो शायद उनसे दूर हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत के पास ये ऑप्शन बारहा रहेगा कि वो अपनी मुद्दत को एक्सटेंड कर सकते हैं। जबकि वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो वफाकी हुकूमत खुद ये सवाल करने पर मजबूर है कि क्योंकि अगस्त में इनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो क्या डायलॉग के सूरत हाल में जुलाई में इलेक्शंस कराना क्या मौजू रहेगा या हुकूमत को एक्सटेंड किया जा सकता है। जहांगीर साहब, मैं पहले तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा, इस वक्त तहरीक इंसाफ को दरअसल सूट क्या करता है? इस डायलॉग की सूरत में आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ की क्या बार्गेन होगी, क्या प्ली होगी? भाई देखिए, क्यास फैलाने का एक तरीका ये होता है कि जो है वो कहीं खड़े हुए नजर ना आए। वो उसको थकाने के लिए जिस तरह जो है हम खेल रहे होते हैं, बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, स्क्वॉश खेल रहे होते हैं, तो वो एक खिलाड़ी क्या करता है कि वो ऐसे हर जगह पास मारता है, हर जगह बॉल फेंकता है, तो दूसरा थक जाता है। ये इसी तरह इनकी एक भी पॉलिसी, एक भी कॉन्क्रीट स्टेटमेंट आता नहीं है, पॉलिसी स्टेटमेंट आता नहीं है। कल ये कह रहे थे कि एक साथ इलेक्शन कराएं, आज ये कह रहे हैं कि भाई ये असेंबली बहाल करें पहले और फिर जो है उससे बोले हमको मैंडेट मिलेगा और फिर हम करेंगे। अरे भाई अभी असेंबलियां बाहर, अभी तो आपने इस्तीफा दिया था, अभी कहाँ से आप ये तुकबंदी ले आए कि असेंबलियां बहाल, असेंबली इसकी बहाल करते हैं आप और वापस कर लें और फिर हमारी मेजोरिटी भी ले लें। और कौमी असेंबली में के बारे में वो कह रहे हैं कि हमारी जो सीटें हमने वहां जो हमको निकाला था हमको वहां लेके आए और फिर आप ये इलेक्शन कराएं या जो है वो वोटिंग कराएं, ये इत्तेमाद का वोट लें, सारी चीज। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो दो बात कही जा रही है, अगर ये मैं तमाम पार्टीज की बात करता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो अंदाजे बयां कुछ और है, गुफ्तगू कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के बाद दोनों के मामला कुछ और है। मीडिया ब्रीफिंग्स में, टॉक शोज में दोनों की लाइन कुछ तब्दील हो जाती है। ये क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद सारे राजी नजर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते ही सब गंगा उल्टी बहने शुरू हो जाती है? ये मूड मिजाज देखते हैं, जो टिल्ट नजर आती है, मुमकिन टिल्ट हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट की अदालतों पे टिल्ट नजर आती है, जजों के कुछ रिमार्क्स होते हैं, उनके जो है उनकी पिछली हिस्ट्री होती है, उसके मुताबिक देते हैं कि ये लविंग है, ये हमारे लवर्स 1 में हमारे शामिल है, ये लव 1 में ये है, तो वो उसकी हिमायत कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज अच्छी लग रही होती है, प्रोपेगेंडे में उसको बयान भी बना देते हैं। नैरेटिव उनका यही होता है कि हम तो अदलिया को बचा रहे हैं। अरे अदलिया को तो आप पहले भी बचाना चाहिए था ना, अदलिया तो अदलिया थी जिसके हिमायत में अब इनको सूट नहीं कर रही है, तो ये जनाब सारी खामियां निकाले लग रहे हैं, ये हुकूमत वाले, ये इत्तेहाद वाले, अब इनको कर रही है तो उनमें सारी खूबियां उसी में नजर आ रही है।
जहांगीर साहब, ये पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे प्रिसाइसली बताएं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को सूट क्या करता है। क्या तहरीक इंसाफ की इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, क्या वो पंजाब के इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहेंगे या ओवरऑल जनरल इलेक्शंस की बात होगी? इमरान खान के दिमाग में जो हम कयासारी कर सकते हैं, जो हम तज्जिया कर सकते हैं, एक ही बात ये है कि ये जो आप जो है चीजों को कि क्योस में रखेंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लैरिटी विविड पिक्चर नहीं देंगे, तो ये एक बेचैनी पैदा होगी। इसकी वजह से वो भी दबेंगे, हुकूमत वाले भी दबेंगे, कहीं स्टेब्लिश अगर कोई कुछ कर सकती है तो वो भी करेंगे, और पॉपुलैरिटी के जो इनका जो है वो ग्राफ उठ भी सकता है। वो कहते हैं ये मजलूम है, इनको कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो इनके लिए तो यही सूट करता है कि ये क्योस पैदा करके रखें। और इस तरफ एक चीज है कि ये इलेक्शन वक्त पे कराएं, इलेक्शन का वक्त निकल चुका है। ठीक हो गया, ये आपका ये पॉइंट आ गया। मुकीम साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप ऐड करें, क्योंकि ये फिर एक सवाल है कि तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से पूछें तो उन्हें क्या सूट करता है। पंजाब के इलेक्शंस हो जाएं और फिर वफाक की बात को इस वक्त छोड़ दिया जाए, वफाक के मामला को लिंगर ऑन होने दिया जाए, या एक साथ एक तारीख के ऊपर इलेक्शन हो जाए, चाहे वो जुलाई की हो या अक्टूबर की हो? जी, जो तासुर हम देख रहे हैं पीटीआई के बारे में, उन्हें ये लगता है कि फौरी इलेक्शन हुए तो हम शायद क्लीन स्वीप कर जाएंगे। वो तो 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहा है कि जी अगर फौरी इलेक्शन हो, इमरान खान अपनी मकबूलियत की महराज पर हैं और हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे। लेकिन अब जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होता है, ठीक है, और कोई भी पार्टी जीत जाती है, फिर आप ये देखें कि 12 करोड़ के सूबे में ये 60% बनता है पाकिस्तान का तकरीबन, उसमें एक पार्टी की हुकूमत हो या एक इत्तेहाद की हो, और फिर उसके बाद आप बाकी 3 सूबों में इलेक्शन में जाते हैं, उसके नतायज को ये कौन मानेगा? ये तो अदालत का फैसला कोई नहीं मान रहा। सामने बैठे हुए जजेस को कह रहे हैं कि जी तो हमें तो आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए हम आपका फैसला नहीं मानेंगे। तो ये इस किस्म की सूरत हाल में सूट तो ये करता है कि ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी एक तारीख पर हो जाएं और उसको मान ले। अव्वल तो हमारे यहाँ कोई भी आज तक हारा नहीं है, उसे हरवाया गया है कि किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हारा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए ये कह ले। वो यही कहता जी वो मुझे तो कोई खलाई मखलूक ने। लेकिन मुकीम साहब, अभी अगर मैं इस बात को समझूं, अभी असद उमर साहब ने बयान दिया कि अगस्त में तो ऑलरेडी ये असेंबली डिसॉल्व होनी है, तो हम अगस्त में इलेक्शंस की बात क्यों करेंगे? हम तो कहेंगे कि जुलाई में इलेक्शंस हो जाने चाहिए और असेंबलियां फौरी तोड़ी जाएं। और अगर आप टाइम को देखें, टाइमलाइंस को देखें, तो 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट है और उसके बाद इलेक्शंस का प्रोसेस है, तो ये असेंबलियां कब तोड़ी जाएं? आज हम ऑलरेडी अप्रैल में, मई में अगर असेंबली तोड़ी जाती है तो फिर बजट कौन पेश करेगा? क्या इंटरिम गवर्नमेंट बजट पेश करने की मजाज भी है? फिर आईएमएफ का मामला है, वो भी आपका इस वक्त हवा में मुअल्लक है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई टाइमलाइंस तो डिसाइड हो रही होंगी ना? देखिए, ये बजट की जहां तक बात है, वो उसमें जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कानून के मुताबिक वो अगर सालाना बजट नहीं कर सकते, वो 3 माह का एक ज़िमनी बजट पेश करके गुजारा चला लेंगे, गोशवारा जैसा। अच्छा, ये जो आईएमएफ वाला मसला है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि जो अबूरी हुकूमतें थीं या ये जो दरमियान में एक हलाला किस्म की हुकूमत 3 महीने के लिए या 90 दिन के लिए लाई जाती है, वो उसकी अंडरटेकिंग भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। वो उनके मिजाज यार में अगर आ जाए तो वो कुछ भी कर जाते हैं। तो ये हमारे यानी क्या कहना चाहिए कि वो खदशात हैं जो आपने भी बयान की और बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सेटल हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। असल मसला जो है ये इन काबिल सियासी रहनुमाओं का किसी नुक्ते पर मुत्तफिक होना है और वो उस ये आपका जी ऐड कर लें, आप ऐड कर लें जी मुकीम साहब। मैं ये बता दूं फिर यह है कि हमारे जो कुछ इस्लामी महीने हैं उनमें कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मुहर्रम के वक्त में इलेक्शन नहीं होते, कुछ मखसूस अय्याम हैं कि जिनमें कुछ सियासी एक्टिविटी नहीं होती, इलेक्शन कैंपेन्स नहीं हो सकती, तो वो चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। फिर मौसम की शिद्दत है, कई जगह के ऊपर वो सैलाबी कैफियत होती है, बरसात का मौसम अगर टच कर गया अगस्त के बाद,
जी वहां पे ये इशू ये क्रिएट किया। इनफैक्ट कराची में भी हालिया दिनों में ये हुआ भी है। कराची हैदराबाद के इलेक्शंस जो बल्दियात के इलेक्शन है वो इसी वजह से 1 साल तक मुलतवी रहे और एक बार फिर से इनफैक्ट यूएन की रिपोर्ट भी आई है कि इस साल भी पाकिस्तान और दीगर जो इलाके हैं उनमें शदीद बारिशों के खतरात मौजूद है। तो जहांगीर साहब, ये अगर खतरात को देखा जाए कि बारिशें भी हैं, फिर जिलहज का महीना है, मुहर्रम का महीना है, हाई में फैक्टर है, इलेक्शंस की टाइमलाइन क्या बनेगी? इसके ये तो रीराइट करना पड़ेगा आइन तो कहता है 90 दिन, और वही आप रट लगाए हुए हैं, वही आप। सर लेकिन आइन तो ऑलरेडी टेक्निकली रीराइट हो चुका, 90 डेज ऑलरेडी गुजर गए। अब ठीक रीजन होने के बावजूद भी आप ये कहते हैं कि जंग की हालत में भी इलेक्शन हुए हैं, बेनजीर को जो मर्डर हुआ है, जो शहादत हुई है, उसमें भी इलेक्शन हुए हैं, और ऐसी सूरत में ये इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं ना, अब ये अगर चूंकि चुनाचे इसमें हो जाए, एक बट अगर लग जाए तो फिर झगड़ा ही खत्म है ना। फिर तो आप अक्टूबर तक भी बढ़ा सकते हैं, दिसंबर तक भी बढ़ा सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं। वो जो डेडलाइन पर नाश कर रहे हैं कि कोर्ट ने ये बोला, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा अगर इन दलाल को साथ में मिला लिए जाए। जहांगीर साहब, पीडीएम को क्या टाइम शूट करता है ये बता दें पीडीएम को, या मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात पूछ लूं कि पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को क्या टाइमिंग शूट करती है इलेक्शंस के एतबार से? क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शंस तो करवाना है, चाहे वो अक्टूबर की बात हो, चाहे वो जुलाई की बात हो या अगस्त की बात हो, क्या शूट करता है? व्हाट यू से? देखिए, पॉपुलैरिटी इतनी अगर है, 70% पॉपुलैरिटी है, तो इसका मतलब है कि कोई आसान पॉपुलैरिटी नहीं है। 2-4 महीने में डूबने वाली ये है, पॉपुलैरिटी नहीं है। जब अगर ऐसा है तो अक्टूबर में भी किए जा सकते हैं। अगर 1-2 महीने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है तो फिर जो है उसको आप फॉलो। बट आपको नहीं लगता कि अगर आपको नहीं लगता जहांगीर साहब कि अगर पीडीएम बजिद रहती है कि अक्टूबर में ही इलेक्शंस हो, तो फिर तहरीक इंसाफ भी पंजाब के इलेक्शंस को कराने के अलावा अपने ऑप्शन से पीछे नहीं हटेगी? उनके पास फिर पंजाब का कार्ड तो मौजूद है, और फिर ये भी हमारे मुल्क में देखा जाता है कि अगर एक पंजाब के सूबे में अगर कोई पार्टी अक्सरियत ले जाती है तो उसके लिए आम तौर पे, उम्मी तौर पे हुकूमत बनाना वफाक में भी आसान हो जाता है। भाई देखिए, आप जब एक सब अपने अपने कार्ड रखते हैं तो ये तो शतरंजीबाजी चलती रहेगी, और कब मात होगी और कैसे मात होगी कुछ पता नहीं, कौन जीतेगा। यही तो है कि कार्ड होता है, कौम का मुफाद का कार्ड रखें कि हमें इस मुमलिकत को, इस जो हमारी सूरत हाल है, गिरिन सूरत हाल है, इन छोटे ये जो बड़े अहम त्योहार भी हैं और जो मौसम की है, इससे बड़ी तो हमारा चीन, हमारे पंजाब के कोई इलाके और बलूचिस्तान तो डूब रहा है, डूबे हुए हैं। इससे बड़ा तो कोई रीजन हो नहीं सकता। जब इस रीजन को आप ओवरकम कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो दूसरे रीजन तो बहुत हल्के फुल्के हैं। आप करें, हिम्मत करें। आपको लगता है जहांगीर साहब, आपको लगता है कि जो रेन फैक्टर है, ये रेन फैक्टर है, कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शंस के ऊपर बड़ा असरअंदाज हो सकता है? पीडीएम भी इस पे काफी ज्यादा तकिया किए हुए कि बारिश अगर होती है तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस 3-4 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगा। भाई 4 महीने, अगर एक बात ये बताते हैं, 4 महीने की ये बात है, अगर मुमलिकत को कोई फायदा होता है, हम फेवर नहीं कर रहे, फिर वहां आइन आ जाता कि भाई ये तो उन्होंने तारीख दे दी, 14 मई दे दी। अरे भाई, आप कोई ना कोई जो है हर्डल है, किसी कुछ ना कुछ हटा के बात करें। सुप्रीम कोर्ट का कल का कितना सॉफ्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि आप जो है हल निकाल लें, हमें बता दें, सब मिलके बैठ जाए, हमें बता दें कि आप क्या कर सकते हैं, कितनी गुंजाइश रखते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप ला सकते हैं। और वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उसमें जो है वो आइन की कोई ना कोई तशरीह उसके पीछे हो सकता है। जहांगीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसी सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के ऊपर आता हूं। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि ये बात हतमी है कि अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई अहम पेशरफ नहीं होती और डेडलॉक और मुज़ाकरात दोनों ही एक तरीके से साथ चलते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेयरिंग में कल भी कहा कि वो इस हवाले से जरूर फैसला देंगे। वो फैसला क्या हो सकता है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। फाइनल सेगमेंट में ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस के हवाले से मुज़ाकराती अमल जारी है, ये मुज़ाकराती अमल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की
के कहने पे जारी है, लेकिन क्या इसके हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो भी सकेगी या नहीं, या ये है डेडलॉक इसी तौर पे बरकरार रहेगा? अगर ये डेडलॉक इसी तौर पे बरकरार रहा तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात की हवाले से निशानदेही कर चुका कि वो इस हवाले से एक अहम फैसला देंगे और वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। इस फैसले की रोशनी में क्या मुतवक्के है? क्या इस फैसले में यह भी हो सकता है कि हुकूमत या हुकूमती वज़राओं को घर जाना पड़े और जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया वो पूरी तौर पे जाया हो जाए? इस सवाल से ही बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात के बारे में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। मुकीम साहब, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस लेफ्ट, हुकूमत के पास भी, ऑपोजिशन के पास भी। क्या रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है कि हुकूमत और ऑपोजिशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचने के लिए, या अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद हुकूमत एंटिसिपेट कर रही है कि उनके अगेंस्ट आ सकता है, तो क्या उस प्रेशर में कोई ऐसा फैसला करने के लिए तैयार होंगे जो शायद वो ना करना चाहें? देखिए जी, सिर्फ इस वक्त तो कोई हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की जात को है, कि बचने की कोशिश दोनों पार्टियां करेंगी कि वो अदालती तलवार जो है किसी के सर पे न गिर जाए। और फिर ये जब देखेंगे कि सियासी हलाकत का चांस है तो फिर वो कड़वा घूंट दोनों पी लेंगे, चाहे वो एक सूबे की कुर्बानी देनी पड़े या दो की, असेंबलियों की, या तारीखों में कोई रद्दोबदल करना पड़े। लेकिन यह है कि टेक्निकल वो वजूहात इस तरह जैसे जिन पे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे मौसम है, मुख्तलिफ त्यौहार हैं और दीगर कैलेमिटीज़ हैं, अब वो लॉजिकली कि मतलब वो सारा पाकिस्तान पे तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता ना। अगर खुदा ना खास्ता कोई 4 हलकों में सैलाब है तो आप पूरा मुल्क तो बंद नहीं कर देंगे। बिल्कुल सही। तो वो उसमें फिर ये होता है कि उस वक्त की सूरत हाल और नज़ाकत को देखते हुए आप फैसला करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात जैसे कोट किए जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे मुल्क में मतलब आप ब्लैंकेट पॉलिसी अपना लेंगे, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कोई उसका रास्ता फिर निकलता है। और बड़े बड़े दिमागों वाले वहाँ असेंबली में बैठे हुए हैं जो 5,000 रुपये रोज़ाना TADA भी लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो कुछ ना कुछ उसको ठिकाने लगाने के लिए या फेस सेविंग के लिए किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मुकीम साहब, लेकिन इसमें एक चीज की बताएं, कितनी गुंजाइश है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है ये एक डेडलॉक की सूरत इख्तियार कर जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही फाइनल इंटरवेंशन करते हुए, या ये कहूं कि जो ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस हवाले से एक फैसला देना पड़े? ये मुमकिन है? इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता कि ये कह दिया जाए कि मुज़ाकरात क्योंकि अब शुरू हो चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा? देखिए सर, ना तो हम सुप्रीम कोर्ट को पाबंद कर सकते हैं कि जी आप फैसला दे ही दें, क्योंकि एक ये जो पर हुकूमत तो ये प्ली ले सकती है ना कि मुज़ाकरात तो अब शुरू हो चुके हैं तो वक्त दिया जाए और उसमें एक्सटेंड किया जाए वक्त को। भाई वो कह सकते हैं कि जी हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मैं वो मिसाल देने लगा था आपको, वो आपके जी जी। अगर मैं नाम गलत ना कर दूं, एक जस्टिस मेरे ख्याल में मुस्लिम साहब थे, अगर शायद जहांगीर साहब रोशनी डाल सकेंगे। अब वो ये था, ये पनामा वाला केस जब पहले उनकी अदालत में पेश हुआ था, उन्होंने उठा के फेंक दिया था कि दिस इज ए फ्रिवुलस केस। फ्रिवुलस इंग्लिश का वर्ड यूज किया था, और बाद में वही इतना सॉलिड बन गया था कि वो मियां नवाज शरीफ की नाअहली हो गई थी उसी में। तो हमारे यहाँ तो मूड और टोन चेंज होते हुए देरी नहीं लगती। और वो जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, उनके वक्त में तो ये भी होता रहा है कि वो फैसला ज़बानी कुछ और होता था और लिखा हुआ कुछ और आ जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक शुबा है उनकी दयानत के ऊपर जजिस की, या लेकिन ये मुश्किल अमल होगा जजेस के लिए भी, कोई आसान फैसला नहीं होने जा रहा। सर, जितना प्रेशर आपने बिल्ड होता हुआ देखा है, जिस तरह मीडिया में उनकी जाती जिंदगियां डिस्कस हो रही हैं, जिस तरीके से उनकी खलवत और जलवत जो है वो स्क्रीन पर आ रही है, तो मतलब हमने तो इंतहाई कर दी है कि मतलब यह है कि लोग अब यानी एक तो ये जजिस के साथ जो हो रहा है वो देख लें, जो जर्नैलों के साथ हो रहा है वो देख लें, और जो सियासतदानों के साथ हो रहा है वो भी देख लें कि अब यह है कि जी कि ये तीन शोबों में शायद लोग वसीयत करके मरा करेंगे कि बच्चों बस इन 3 शोबों में मत जाना, खुदा के वास्ते हमारा कफन मैला ना हो। जी जहांगीर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की और मेरे ख्याल से काफी हद तक रिलेट भी की जा सकती है जर्नलिस्ट के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ भी कोई गालियां हमें कम नहीं पड़ रही होती। जी जहांगीर साहब। भाई देखिए, डिस्प्यूट की बात कर रही है, बिल्कुल ठीक बात की है कि हर इदारा जो डिस्प्यूट है, हमारा मीडिया स्प्लिट नहीं है। अब आप देखिए
उसमें जिस तरह की बातें होती हैं उसकी उसके कवायद ज़वाबित होते हैं, उसकी एथिक्स कुछ होती हैं, किसी कोई परवाह कर रहा है एथिक्स का? कुछ चैनल्स तो कर भी रहे हैं, कुछ सहाफ़ी तो कर भी रहे हैं जो निचोड़ टाइप के हैं, वरना तो वो चीज़ें बात करते हैं जो ज़ेब नहीं देता, एक हद से बढ़ते जा रहे हैं। हमें अगर अपना एहतिसाब करना है तो पहले तो ये देखें कि हम एक माहौल बना के दें, हम इसमें कितनी कीचड़ ना उछालें, क्योंकि हम तो सबसे मुखातिब होते हैं ना, हमारी तो आवाज़ सब जगह होती है। और जो है जो हम न्यूट्रल जब तक नहीं होंगे, हम दोनों तरफ के इंसाफ नहीं करेंगे, तो हम एक बेहतर पिक्चर नहीं पेश कर सकते हैं। जहांगीर साहब, मुझे सिर्फ ये पहले क्विकली बता दें कि क्योंकि वक्त कम है, मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट क्या, अगर मुज़ाकराती अमल में कोई कामयाबी ना हुई तो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके अपना फैसला देना होगा, यानी अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेन किया है, रोका है अपने आप को, महदूद किया अपने मामलात को? देखिए बिल्कुल क्लियर बहुत मुख्तसर और जामे आपको मैं बता दूं कि इन लोगों ने ये जो धमकी की और परेशानी की जो लेयर्स बना रखी, अब इनके हुकूमत के पास ये है कि अगर ये फैसला इनके खिलाफ आया तो ये चैलेंज करेंगे कि ये 3 रुकनी फैसला है, कौमी मफाद है, आला तरीन मफाद में जो है आप फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनाते, और जो है इनका फैसला में मंजूर होगा, पहले ही उन्होंने रख रखा है ये मुतालबा। अब ये अपील की हमेशा गुंजाइश रहती है, अगर इसमें जाते हैं तो 2-4 हफ्ते तो फिर भी गुजर सकते हैं। जहांगीर साहब, ये आपका आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास लास्ट मिनट में चाहूंगा एक और बड़े अहम मौजूद, उसके ऊपर भी आप कमेंट कर दें। एमक्यूएम पिछले 2 या 3 दिन में बड़ी सरगर्म नजर आई है और इस हुकूमत के पास जितनी बारीक अक्सरियत है उसमें एमक्यूएम का बड़ा अहम किरदार हो सकता है। आपको लगता है कि एमक्यूएम के ऊपर जो तनकीद भी हो रही है, जो कुछ हो रहा है, एमक्यूएम भी इन लाइंस के ऊपर कुछ सोच सकती है? एमक्यूएम का सबसे अच्छा मसला है जिनके साथ बैठे हैं वो उनकी मजबूरी है। पहले तो वो कहते हैं कि हम तो बंधे हुए थे, कोई तो हमको बांध के लाया था और उसने रस्सियां खुली तो हम जो है वो लेकिन आज कराची में मर्दमशुमारी के मामला आते हैं, कराची में लॉ एंड ऑर्डर के मामला आते हैं, बहुत सारे इश्यूज है, उसके बावजूद आपको लगता है एमक्यूएम रहेगी? है कि ये अगर ये इस रूप को नहीं देखेंगे, उनकी आबादी जो 4 साल 5 साल पहले कुछ और थी और आज घट गई है, ये कहाँ चले गए कि दफन हो गए, गायब हो गए, ऊपर उठा लिए गए। प्रेशर है ना, एमक्यूएम आपको लगता है इसके ऊपर कोई रिएक्ट करेगी? ये कौन से जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और जो है काबू में नहीं आ रहा है, हर एक को जवाब देना है। अब ये बहुत खरी बात हो गई है, इसके बगैर आप वोट नहीं ले सकते। ये जो इमरान खान इतने कह रहे हैं ना पॉपुलर है, तो उनसे कहेंगे पिछली दफा की आपकी परफॉर्मेंस है, आप दूसरे पर डाल गए। आप कहते थे कि मुझे तजर्बा ही नहीं है, मैं तो पहली दफा आया। जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मुकीम साहब से एमक्यूएम के ऊपर पॉइंट लेने मैं लास्ट मिनट। जी मुकीम साहब, एमक्यूएम आपको लगता है इस तमाम तो सिचुएशन के बाद और कराची में जो मर्दमशुमारी के मामला है और जो ऑलरेडी जो सिचुएशन है कराची की, उसके बाद एमक्यूएम के ऊपर भी प्रेशर है और एमक्यूएम कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है? सर, इक़्तिदार का जो ताकत का नशा है वो और उसके सहारे के बगैर एमक्यूएम इस वक्त नहीं चल सकती। जिस किस्म का अंदरूनी मसला उनके साथ चल रहा है कि अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट के बाद जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। जो 1.5 से 2 लाख हल्के में वोट लेते थे वो 8 और 10 हज़ार पे आ गए। आपके सामने हमारे प्यारे इमरान फारूक साहब की मिसाल मौजूद है, तीसरे नंबर पे आए थे। अब तो ये देख लें वो जूतियों में दाल बट रही है। 2500 वोट लिए थे साबिक मेयर आपके जो मुस्तफा कमाल ने। आपको डिस्टर्ब मैं कर रहा हूँ, ये बात ठीक है कि वोट गिरे भी हैं, लेकिन मसला है वो ये बताते हैं कि जिन्होंने उन्हें अरेंज किया था, इमरान खान के साथ उन्होंने रखा था, उसमें वोट का भी इंतजाम था, उसकी फीडिंग उनकी पूरी थी, उनके वोट की कोई अहमियत नहीं थी। और अगर ये जो कम हुए हैं वो भी उनकी कोई दस्तरस से बाहर हो गए, अब नई हकीकत में आए तब इनको मालूम है कि वोट तो लेना बहुत मुश्किल है। जी वकील साहब, आप अपना जवाब मुकम्मल कर लें। सर जी, मतलब अब तज्जिया निगार हमें जो बता रहे हैं, जो ग्राउंड पे लोग बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन के साथ सब जो मेजॉरिटी है और उसकी और वो वोट जो है खामोश है। जिस वक्त वो उधर से कोई इशारा आया तो फिर शायद सूरत हाल डिफरेंट। ये जो इस वक्त एमक्यूएम की पॉलिसीज है, ये एमक्यूएम को हॉन्ट करेंगी या एमक्यूएम को आगे की तरफ लेके जाएंगी? सर वो क्यों
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, लेकिन ये बात अहम है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर जल्द कोई पेशरफ्त होनी होगी, और ये पेशरफ्त ना हुई तो फिर आला अदलिया को इंटरवीन करना पड़ेगा, ये स्टेप अप करना पड़ेगा, ताकि ये जो कैओटिक सिचुएशन है उसको किसी तौर पर रोका जा सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।